नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य समाचार। मैं कृष्णा शुक्ला, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त संजय गुप्ता जी, जो कि वसई विरार सहित मीरा रोड, पालघर, संपूर्ण मुंबई में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, समाज सेवक हैं और समाज के लिए और समाज में बहुत सारी जो समस्या होते हैं, समस्या को उठाने का कार्य हमेशा करते हैं। कई बार इन्होंने भी आंदोलन किया है और आज मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि वसई विरार में पिछले कुछ दिनों पहले जो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट के समर्थन में यहाँ के पूर्व विधायक और खास करके महापौर साहब भी मौजूद थे। तो क्या लगता है कि वसई विरार में जो शिक्षा व्यवस्था है महानगर पालिका के अंदर, वो किस हद तक सही है और आप उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ महापौर जी और उनके जो भी कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर में कर रहे बच्चों को समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वसई विरार में आपकी सरकार में, आपकी छत्र छाया में, आपके घर के अंदर बहुत सारे अवैध बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं, जहां नन्हे नौनिहाल बच्चे पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनको ना ओसी है ना सीसी दे के बनाया गया है। उन बच्चों का क्या? आप दिल्ली के लिए यहाँ पे कर रहे हैं आंदोलन, बहुत अच्छी बात है, नीट के लिए, लेकिन आपके बच्चों का क्या? जो आपको टैक्स देते हैं, जिन्होंने आपको महापौर बनाया, जिन्होंने आपको विधायक बनाया था, पूर्व विधायक, पहले आप विधायक थे, आपके परिवार से 2-3 लोग विधायक थे, उनका क्या? 2023 के अगस्त जुलाई में एक हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके हिसाब से आपके सारे प्रभागों ने सैकड़ों स्कूलों को एमआरटीबी की नोटिस दी, जहां पे था नहीं था, लेकिन उसके बाद ये लोग शांत होकर बैठ गए। अगर एमआरटीबी की नोटिस आप दे रहे हो, अच्छा, उस एमआरटीबी नोटिस के साथ में ये हर बिल्डिंग के आगे, हर स्कूल की बिल्डिंग के आगे एक बोर्ड लगाए थे। आपने शायद आज भी जाएंगे शुक्ला जी, अगर आप जाएंगे तो आपको बोर्ड दिखेगा। वो एक बोर्ड में देखा हूं कि आरके कॉलेज के बाहर भी लगा हुआ है, एक नाम मैंने बताया उसका, ऐसे टारगेट करो, नाम बता रहा हूं। वैसा बोर्ड हर स्कूल के सामने मनपा ने लगाया था, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब बच्चे उसे पढ़ाई करें, उनका कोई वैल्यूएशन नहीं है। नहीं हो तो महापौर साहब, पूर्व विधायक जी ने तो दिल्ली के जंतर मंतर पर विद्यार्थियों को तो समर्थन किया। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली वालों का अगर आप समर्थन कर सकते हैं, माना कि यहाँ से बच्चे होंगे नीट में, लेकिन यहाँ जो नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या? वो भी तो है ना बच्चे किसी के, जिसके लिए मैं स्वयं आपसे, महापौर साहब से मिलकर स्वयं पत्र दिया था। उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 10-15 मिनट मुझे दिया उन्होंने समय पे, और उसमें उन्होंने समझाया बाकायदा कैसा कैसा करना है, उन्होंने मुझे समझाया था इस चीजों को। लेकिन आज 2 महीने, 1 जून को ये पत्र मैंने दिया था, खुद जाके दिया था, और आज 1 अगस्त हो गया, लगभग 60 दिन हो गए, कुछ इंप्रूवमेंट इसमें दिख नहीं रहा मुझे। उनको अपने फोन मैसेज या व्यक्तिगत मिलकर के एक रिमाइंडर, हम किसी को पत्र देते हैं तो उसकी जवाबदारी होती है, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, शासन या प्रशासन का, शासन प्रशासन का जवाबदारी है 15 दिन से 20 दिन उस पर देखना, उनका संपर्क करना, लिखित जवाब। हम कब तक उनके पीछे भागेंगे? उनके पास पत्र दिया, उनकी जवाबदारी भी है ना कुछ। जी हाँ। हाँ, अगर मुझे बोले दोबारा रिमाइंडर मुझे दो, तो मैं दोबारा रिमाइंडर दूंगा उनको। इतना बड़ा बिजी शेड्यूल है, बहुत सारे काम रहते, हो सकते भूल जाते हैं, तो ऐसे में एक बार उनको रिमाइंड करिए। शुक्ला जी, सैकड़ों स्कूल है, 1-2 स्कूल नहीं है, पूरी लिस्ट उनके हाथ में दे दिया मैंने, पूरी लिस्ट, स्कूल की लिस्ट पूरी उनके हाथ में दे दिया मैंने। खैर, वो नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इस विषय को मानवाधिकार में भी डाल के रखा हुआ है और लोकायुक्त के पास भी लेके गया हूं मैं। अच्छा, मेरी वहां भी चल रही है बात। आप अपने आगे की जो गतिविधि है, जो आपके तरफ से जो कार्रवाई हो सकेगा, वो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी जी जी, मतलब आप चाहते हैं कि वसई विरार में जो सैकड़ों अवैध स्कूल है, अवैध स्कूल नहीं, अवैध बिल्डिंग, अवैध चल रहे स्कूल, यानी मैं बिल्डिंगों की बात कर रहा हूं, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप क्लियर किया मैं आपको। अवैध बिल्डिंग में जो स्कूल चल रहे हैं, हाँ, मतलब मिलजुल करके ऐसे भी है कि जो बिल्डिंगे हैं वो कभी भी बारिश के सीजन में धराशायी भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनके जान जोखिम में जा सकते हैं। तो ऐसे में एक बार पुनः हम महापौर साहब से और जो यहाँ के स्थानीय कामदार है, खासदार है, या तो जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी पहल करने का प्रयास किए हैं या करने वाले हैं, ऐसा कुछ? जी, मैंने आपको एक दिखा देता हूं, मैं आपके इसमें दिखा दीजिएगा। मैंने मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त में भी गया है, बाकी पत्र व्यवहार सभी के पास मेरा चल रहा है, कलेक्टर को भी हमने पत्र दिया है और प्रधान सचिव को भी हमने पत्र दिया हुआ है, सभी जगह पत्र दिया हुआ है हमने इस विषय पे। ये पत्र देके भी लोगों को 2 महीने के आसपास हो चुका है। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है इसको लेकर के? कार्रवाई जो नहीं हो रहा है, महापौर साहब आपके जो पत्र व्यवहार किया उसका अभी तक जवाब नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं नाराजगी मन में तो जरूर ऐसा? नहीं, नाराजगी क्यों है? हम समाज सेवक है, किसी से नाराजगी, हमारा काम चाहिए होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। आपने कुछ पत्र के माध्यम से कुछ मांग किए, मांग का जवाब तक नहीं आया, और जिस हिसाब से आप कार्रवाई चाहते हैं वो कार्रवाई भी नहीं हुआ। पत्र व्यवहार का मांग, जो पत्र व्यवहार करके आपने मांग किया था, उसका जवाब तक नहीं आया, तो कुछ न कुछ तो मलाल कैसा? देखिए, मैं आगे मानवाधिकार में भी गया हूं, मैं आपको पत्र भी दे दूंगा, और मैं लोकायुक्त में भी गया हूं, और अगर इनकेस किसी बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी तत्कालीन आज के समय के माननीय आयुक्त जी
और महापौर दोनों लोग होंगे, दोनों को हमने पत्र दिया इस विषय पे। मतलब कुछ भी घटना होगा तो इसकी जवाबदेही हाँ, इनकी बनेगी ऐसा। जवाबदारी इनकी है। 2023 में नोटिस निकला था, आज हम 2026 में है। मैं 2024 से इस विषय पे पीछे लगा हूं। मैं 24 से मैंने माहिती डाला, उस माहिती को निकालने में 1.5 साल लग गया मुझे इनके पास से। कुछ ही प्रभागों ने मुझे दिया, कुछ ने दिया भी नहीं वो चीजें को। तो आप गार्जियन को कुछ ऐसा सुझाव देना चाहेंगे जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि अवैध बिल्डिंगों में स्कूलें चल रही हैं, तो आप आए दिन सुनते रहेंगे कि ये बिल्डिंग धराशायी हो गया, अवैध बिल्डिंग है, ये धराशायी हो गया, तो ऐसे में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ ऐसा एक सुझाव मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आप जिस भी बिल्डिंग में, जिस भी स्कूल में आप एडमिशन करा रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट देख लीजिएगा कम से कम। वो किस जगह रखा हुआ, किस जगह खड़ी है बिल्डिंग, वो देख लीजिए, किसी गटर नाले के बाजू में तो नहीं है। उसके बाद ही आप एडमिशन कराइएगा। ये महानगर पालिका है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करते लोग। बिल्डिंग गिर जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्डिंग गिरने के बाद इनको याद आता है कहाँ गिरी, क्या हुआ। मलबा उठाने पहुंची गिटी, मलबा उठाने पहुंची है, उसके पहले इनको कुछ नहीं पता रहता है।